बस्ती ज़िले की बात हो और आम की बात ना हो, बस्ती ज़िले के उद्यान की बात ना हो, तो वह बस्ती ज़िले के साथ अन्याय होगा। बस्ती ज़िले की पहचान बस्ती ज़िले के उद्यान विभाग से है और बस्ती में इजाद की गई, बस्ती में रिसर्च की गई आम की कई प्रजातियों में से है। बस्ती ज़िले का जो उद्यान विभाग है एशिया में अपना प्रमुख स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और बस्ती ज़िले के उद्यान विभाग की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर आम की कई देसी विदेशी प्रजातियों को ईजाद किया गया, उस पर रिसर्च किया गया, लेकिन बस्ती ज़िले में दो ऐसी आम की प्रजातियाँ उभर कर सामने आई जिसने देश और दुनिया में तहलका मचा दिया अपने स्वाद और अपनी खूबसूरती और अपने सुगंध की वजह से। आज हम एक ऐसे ही आम की बात करने जा रहे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने तक लोगों को अपना मुरीद बना चुका है। और उस आम के प्रजाति में एक सामान्य देसी आम के प्रजाति कितना साइज होता है और ये बेहद ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इस आम के उत्पादक बड़े किसानों में बस्ती ज़िले के जाने माने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किसान राममूर्ति मिश्रा जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और जो आम्रपाली है, जो दशहरी प्रजातियां हैं या जैविक खेती है, इनमें एक प्रमुख स्थान रखते हैं जनपद में। इन्होंने गौरजीत की बृहद स्तर पर खेती की है और इनके यहाँ इनके जो जान पहचान के लोग हैं, चूँकि आप व्यापारिक रूप से इसको नहीं बेचते हैं क्योंकि इसकी अलग जैसे काला नमक की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और उसी तरीके से गौरजीत की भी पहचान है, तो हित मित्र इनके यहाँ आते रहते हैं। आज हम भी इसी पर्पस से आए थे कि गौरजीत के बारे में जानेंगे, इनके पेड़ से पका हुआ आम खाएंगे और खाए और हम भी मुरीद हो गए। तो आइए जानते हैं कि गौरजीत आम किस तरह का होता है और इसके खासियत। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौरजीत आम की क्या खासियत है और क्यों इतनी इसको लोग इतना जानते पहचानते हैं और इसके मुरीद हैं? गौरजीत आम जो है, एक तो ये मार्केट में सबसे पहले आ जाता है। इसके पहले पका हुआ, पेड़ का पका हुआ कोई भी आम नहीं आता है। मार्केट में सर्वप्रथम यही आम आता है और चूंकि यह सुगंधित और बहुत ही मीठा आम है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी आम को लोग पसंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या मार्केट में पहले आने की वजह से इसका रेट अधिक होता है या इसकी खूबी? इसकी खूबी के कारण ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का आम लखनऊ सचिवालय और निदेशालय तक जाता है और वहाँ अधिकारी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इसके अपने स्वाद के कारण ये पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो अगर कोई किसान, कहीं बाहर का किसान गौरजीत आम के पौधे जो क्राफ्टिंग से तैयार किए जाते हैं, उन पौधों की चाहत रखता हो, उसकी बगिया लगाना चाहता है, तो इन पौधों को कहाँ से खरीदे? इस पौधे के लिए हमारे यहाँ इजराइल से टेक्निकल प्राप्त, हमारे यहाँ बस्ती में उद्यान पौधशाला है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या तमाम हमारे प्राइवेट पौधशालाएँ भी हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकृत रूप से हमारे बस्ती जनपद में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अपना प्रमुख स्थान उद्यान विभाग रखता है, वहाँ से इसका पौध प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है और वो इजराइल के सहयोग से बना है। तो कभी आप पौध की चाहत रखते हैं, बगिया लगाने की चाहत रखते हैं, अपने बगिया में गौरजीत के पौधे सजाने चाहते हैं, उनके फल खाने चाहते हैं, तो आप बस्ती में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएँ। और यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से सटा हुआ है। इसका 3 बड़ा पौधशाला है जो कि एक प्रक्षेत्र बना हुआ है बंजरिया में। यहाँ पर छात्रावास की सुविधा है और यहाँ पर प्रशिक्षण की भी सुविधा दी गई है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कई तरीके के रंगीन आमों की प्रजातियाँ भी आपको मिलेंगी। कई विदेशी प्रजातियाँ जो आमतौर पर नहीं मिल पाती हैं, उन प्रजातियों के आम के पौधे भी यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर अमरूद के पौधे भी मिल जाएंगे। गौरजीत की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उन खूबियों के बारे में बता दें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती जनपद ही नहीं, पूरे देश की शान है बस्ती जनपद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। यहाँ फ्रूट के लिए स्पेशली इसको ईजाद किया गया है। और कभी आपको अत्याधुनिक खेती देखना, अत्याधुनिक बागवानी की पद्धति देखना है तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर सब्जियों के भी पौधे बिना मिट्टी के तैयार किए जाते हैं, जिसमें रोग और बीमारियाँ, कीट लगने की संभावना ना के बराबर होती है। और बस्ती जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहाँ संयुक्त निदेशक उद्यान बैठते हैं, उप निदेशक उद्यान बैठते हैं। और यहीं पर आपको तमाम
निरीक्षक जो उद्यान विभाग के जुड़े हुए हैं वो लोग भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगी, पौधरोपण से भी जानकारी मिलेगी, बागवानी से जुड़ी जानकारियाँ मिलेंगी, साथ ही बेल, चीकू, आड़ू जो पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा किया था उसके भी पौधे यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा अनार, आंवला, आम, अमरूद, कई प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। अमरूद की काली प्रजाति जो शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए ज़्यादा मुफीद मानी जाती है, उसकी भी प्रजाति यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मधुमक्खी का प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से। यहाँ पर माली का प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ पर बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्यान विभाग का पुस्तकालय भी है और 50 रुपये के मात्र शुल्क पर, मिनिमम शुल्क पर आपको मशरूम का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश में बहुत कम जगहों पर मशरूम का प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। तो इतनी सारी जानकारियों के लिए, इतने सारे टेक्निकल नॉलेज के लिए आप बस्ती जनपद के उद्यान विभाग का विजिट कर सकते हैं, यहाँ के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बगिया में गौरजीत प्रजाति को ज़रूर सजाएं। साथ ही यहीं की एक प्रजाति है जिसको हम आम्रपाली के नाम से जानते हैं, उसको भी अपनी बगिया में लगाएं। सघन बागवानी के लिए ये प्रजाति बहुत अच्छा मानी जाती है। और दोनों प्रजातियाँ साल किसी साल ये नहीं होता कि ये इसमें आम ना है, हर साल फलती हैं। इसमें एक खासियत ये है, चाहे आम्रपाली और गौरजीत, इसमें हर साल फलत आता है। ऐसा नहीं है और सब में है कि एक साल आता है दूसरी साल कम फलत आती है, लेकिन इसमें हर साल फलत आती है। तो एक अच्छी बात आदरणीय मिश्रा जी ने और बताई कि यहाँ पर हर साल फलत लेना चाहते हैं तो भी इन दोनों प्रजातियों का रोपण करें। आप देख रहे थे गाँव गाथा और मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे, हमारे साथ थे राममूर्ति मिश्रा जी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।